हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ उदाहरण, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध, पुनः इसके पश्चात लेंस के प्रकार, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषा, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम को भी पढ़ा था। तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के जो नियम होते हैं वो दर्पण द्वारा जब प्रतिबिंब बनाया जाता है तो उसमें प्रयोग किया जाता है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो ये नियम लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रयोग किया जाएगा, लेकिन उसके पहले आप कुछ जान जाइए कि लेंस में जो प्रतिबिंब बनाने के नियम होंगे वह किन्हीं 3 नियमों में से प्रयोग किए जाएंगे। मैं आज आपको पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम में 3 नियम पढ़ाऊंगा। इन 3 नियमों में से कोई 2 नियम लगाकर आप प्रतिबिंब को बना सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नियम है हम लोगों का, तो पहला नियम जानने से पहले हम लोग पहले उसका फिगर बनाएंगे और उस फिगर के आधार पर ही समझेंगे कि पहला नियम क्या है, दूसरा क्या है और तीसरा क्या है। सो स्टूडेंट्स, तो मैंने ये दोनों फिगर बना दिए हैं। ये एक उत्तल दर्पण एक उत्तल लेंस के लिए है और एक अवतल लेंस के लिए है। यानी कि पहले नियम में हम लोग दोनों लेंसों के लिए पढ़ेंगे। कहा जाता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस से होकर जाती है। ऐसा ये उत्तल लेंस में होता है। अवतल लेंस में क्या होता है? लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अगर आपको एक ही में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है उत्तल लेंस में, या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में। तो ये पहला नियम होता है और ये नियम प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? लेंस में। दूसरा नियम हम लोग पढ़ते हैं। फिगर आप ड्रा कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, दूसरे नियम के लिए मैंने ये फिगर ड्रॉ कर दिया है। मैं पहले फिगर के विषय में आपको बता देता हूँ। ये एक उत्तल लेंस है जिसका ये प्रकाशिक केंद्र C है। ये एक अवतल लेंस है जिसका प्रकाशिक केंद्र C है, और ये इसका मुख्य अक्ष और ये इसका मुख्य अक्ष। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस ये है, द्वितीय फोकस ये है। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस ये है और प्रथम फोकस ये है। तो इस नियम में हम लोग क्या कहेंगे कि लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में, लेंस के
प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में या लेंस के प्रथम फोकस की ओर निर्देशित प्रकाश की किरण अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इधर देखिए, उत्तल लेंस में ये लेंस का प्रथम फोकस था, प्रथम फोकस से प्रकाश की किरण जा रही है और अपवर्तन होता है और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहां देखा जाए तो लेंस के प्रथम फोकस की ओर निर्देशित है, ये दोनों प्रकाश की किरणें इधर से जा रही थी, ये यहां तक पहुंचती हैं कि उसके पहले ही अवतल लेंस मिल जाता है और क्या करता है, इन प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर कर देता है। इसीलिए यहाँ कहा जाता है कि प्रथम फोकस से होकर जाने वाली, और यहाँ कहा जाता है कि लेंस के प्रथम फोकस की ओर निर्देशित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दूसरा नियम था ये। तीसरा नियम पढ़ा जाता है ये हो गया उत्तल लेंस, मुख्य अक्ष और इसके प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। ये हो गया अवतल लेंस, ये अवतल लेंस का द्वितीय फोकस और ये प्रथम फोकस, और ये उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और ये अवतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र, दोनों का मुख्य अक्ष है ही। तीसरे नियम में कहा जाता है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो इसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस आपको नहीं कहना है, इसमें जाती है, जाती हुई कहीं प्रतीत नहीं होती है कि इसमें दो नियम आपको बताए जाएंगे एक साथ। ठीक है, उत्तल लेंस में क्या कहेंगे, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। सेम वही नियम यहाँ पर भी है। ओके, तो ये मैंने आपको पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम पढ़ाए। इन 3 नियमों में से लेंस की किसी भी स्थिति में आप कोई 2 नियम लगाकर प्रतिबिंब को बना सकते हैं। तो अगली टॉपिक हम लोगों की होगी लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब लेंस में भी तो 2 लेंस होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। तो नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस द्वारा बनना, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब इसमें भी कई स्थितियां होती हैं, जैसे जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। सो एक प्रकार से हम जाने जैसे ही अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में भिन्न भिन्न स्थितियों को पढ़े थे, वैसे ही लेंस में भी हमें भिन्न भिन्न स्थितियों को पढ़ना है। तो पहली स्थिति लिखते हैं जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो इसके लिए भी हम लोग एक फिगर ड्रा करेंगे, फिगर के माध्यम से ही समझेंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब बनता कहाँ है। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है, तो मैं पहले आपको बता दूं कुछ हम लोग जानते हैं, दर्पण में भी पढ़े हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है
तो वस्तु से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो मुख्यतः एक दूसरे के समांतर होती हैं। यानी कि ये भी हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब तो बनाने के लिए कम से कम वस्तु से 2 प्रकाश की किरण आनी चाहिए, और ये दोनों प्रकाश की किरणें अगर अनंत से आती हैं तो एक दूसरे के समांतर मानी जाती हैं। तो हम लोग वस्तु की स्थिति को तो कहीं प्रदर्शित करेंगे नहीं, या करेंगे भी तो दिखाएंगे या बताएंगे कि वह वस्तु कहाँ पर स्थित है, अनंत पर स्थित है, और वहां से जो चलने वाली प्रकाश की किरणें होंगी वो एक दूसरे के समांतर होंगी। तो हम प्रकाश की किरणों को लाते हैं। जैसे एक ये प्रकाश की किरण आई जो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो हम लोग जानते हैं नियम में कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस से होकर जाती। ये एक प्रकाश की किरण चली गई। तो एक प्रकाश की किरण से तो प्रतिबिंब बनने वाला है नहीं, कम से कम 2 चाहिए। तो एक दूसरी भी प्रकाश की किरण लाते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर है। तो ये भी कहाँ से जाएगी? लेंस के द्वितीय या मुख्य फोकस से। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को अपवर्तन के पश्चात काट कहाँ रही हैं? मुख्य फोकस पर काट रही है। इसका मतलब कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। ओके, क्या कहेंगे प्रतिबिंब के विषय में? काटती हुई प्रतीत तो हो नहीं रही है, काट रही है। इसका मतलब है कि वास्तविक है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। बाकी इसकी साइज देख लेते हैं। तो कहा जाता है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और बिंदु के आकार का होता है। तो इस वाले चित्र में तो प्रतिबिंब बिंदु के आकार का बन रहा है, इसलिए बिंदु के आकार का कहते हैं। इसी में एक दूसरा फिगर बनाया जाता है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है, तो वहां पर कहा जाता है कि वास्तविक होता है, उल्टा होता है एवं वस्तु से बहुत छोटा होता है। तो छोटे के लिए क्या बनाते हैं? अब इसमें देखा जाए तो इसमें भी जो ये दोनों प्रकाश की किरणें आ रही हैं ये भी एक दूसरे के समांतर ही हैं। तो एक प्रकाश की किरण इसमें प्रकाशीय केंद्र से होकर के जाती है, वो तो बिना विचलित हुए सीधे चली जाएगी। और इसमें जो दूसरी प्रकाश की किरण है ये लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाती है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दोनों अपवर्तित किरणें जो हैं वो एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं? द्वितीय फोकस तल पर काट रही हैं। अर्थात यहां पर भी आप कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। तो यहाँ के लिए बिंदु के आकार का होता है और यहाँ के लिए वस्तु से छोटा होता है। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी। अब दूसरी स्थिति हम लोग पढ़ेंगे जब वस्तु अनंत और प्रथम फोकस दूरी के दोगुने ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? 2f1 के बीच स्थित हो। दूसरी स्थिति क्या होगी? जब वस्तु अनंत और प्रथम फोकस दूरी के दोगुने, जिसको किससे दिखाया जाता है? 2f1 से, 2f1 के बीच स्थित हो, तब इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र C, और ये प्रथम फोकस f1, ये प्रथम फोकस दूरी का दोगुना 2f1।
इधर आप बढ़ेंगे तो अनंत की तरफ जाएंगे, अर्थात हमें 2f1 और अनंत के बीच वस्तु को दिखाना है। इधर देखें तो ये होगा f2 यानी कि मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस, और ये होगा 2f2 मुख्य फोकस दूरी का 2 गुना। चलिए सर नियम लगाते हैं। कौन सा नियम लगेगा इसमें? पहला नियम लगाते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। तो ये पहली प्रकाश की किरण जा रही है जो मुख्य अक्ष के समांतर है। तो नियम में हम लोग जानते हैं कि ये मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस, ठीक, ये मैंने पुनः लिख दिया यहाँ पर, पहले से f2 था, पुनः f2 लिख देता हूँ। ये प्रकाश की किरण जा रही है, ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है, ये दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ पर काट रही हैं और यहीं पर ये वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। तो क्या कहेंगे, जरा इसकी स्थिति को देखा जाए। ये f2 और 2f2 के बीच है। कहेंगे कि जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच बनता है, जो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। बहुत छोटा नहीं कहेंगे, वस्तु से छोटा होता है। पहली वाली स्थिति में बहुत छोटा कहे थे क्योंकि वस्तु अनंत पर स्थित थी। अब अनंत पर इस स्थित वस्तु तो बहुत बड़ी रही होगी, तभी तो नजदीक उसका प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बना था। लेकिन यहाँ पर हम लोग वस्तु को बहुत छोटा नहीं कहेंगे, वस्तु को छोटा कहेंगे, क्योंकि इसकी तुलना हमें इससे करनी है, न कि अनंत पर रखी किसी वस्तु से करनी है। तो ये दूसरा नियम होगा। फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच बनता है, जो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। तीसरी कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे, जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो। नंबर 2 में मैंने बता दिया है कि 2f1 क्या होता है, प्रथम फोकस दूरी का 2 गुना। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि जब वस्तु प्रथम फोकस दूरी के 2 गुने पर स्थित हो। तो इसके लिए भी हम लोग एक फिगर ड्रा करते हैं। यह हो गया उत्तल लेंस, जिसका वक्र जिसका प्रकाशिक केंद्र C। यह वस्तु का प्रथम फोकस दूरी का 2 गुना 2f1। इस पर एक वस्तु रखी है, इस वस्तु से प्रकाश की किरण चलती है। तो मैंने 2 नियम यहाँ पर लगाया है। पहला नियम है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस से होकर जाती है। पुनः एक दूसरा नियम मैंने लगाया है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। दोनों जो ये अपवर्तित किरणें हैं वो एक दूसरे को 2f2 पर काटती हैं, यानी कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह 2f2 पर बनता है। क्या कहेंगे, जब वस्तु 2f1 पर स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब
2f2 पर बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु के आकार का होता है। यानी कि जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा ही इसका प्रतिबिंब होगा। ओके। तीसरी कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं, जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच स्थित हो। जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच स्थित हो। जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच स्थित हो। लेंस हो गया, लेंस का प्रकाशिक केंद्र C, प्रथम फोकस f1, प्रथम फोकस दूरी का 2 गुना 2f1 और इन दोनों के बीच में वस्तु रखी हुई है। इधर ये लेंस का द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस हो जाएगा और ये द्वितीय फोकस दूरी का 2 गुना 2f2 हो जाएगा। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस या लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाती है। इसके पश्चात एक दूसरा नियम, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अब जरा देखिए, ये जो दोनों प्रकाश की किरणें हैं अपवर्तित होने के पश्चात यहाँ काटते हैं। इसकी स्थिति क्या है, 2f2 और आगे बढ़ते जाएंगे तो मिलेगा आपको अनंत। और वस्तु के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु की तुलना में बड़ा है। तो कहेंगे क्या कि जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच बनता है, जो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। ओके, ये तीसरी कंडीशन, तीसरी नहीं, इनफाइनाइट 2f1 ये सर आप लोगों की चौथी कंडीशन थी। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है ये चौथी कंडीशन थी कि जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच स्थित हो। तो मैंने प्रतिबिंब के विषय में आपको बता दिया। अब हम लोगों की अगली टॉपिक होगी या अगली स्थिति होगी जब वस्तु f1 पर स्थित हो। जब वस्तु f1 पर स्थित हो। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अब देखिए जरा, जो ये दोनों अपवर्तित किरणें हैं
अपवर्तन के पश्चात जब ये निकलती हैं तो ये दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। इनको आप आगे बढ़ाते जाइए या इनको आप पीछे बढ़ाते जाइए, ये दोनों किरणें न तो आगे ही न तो पीछे ही कहीं नहीं मिलती हैं। इसका मतलब है कि जब ये दोनों प्रकाश की किरणें जब एक दूसरे के समांतर हैं तो इसका मतलब ये अनंत पर मिलेंगी, अनंत तक ही जाएंगी। इनको आप आगे बढ़ाते चले जाएंगे, ये एक दूसरे को कहीं काटेंगी नहीं। इसका मतलब ये प्रकाश की किरणें कहाँ जा रही हैं? अनंत की तरफ जा रही हैं। तो क्या लिखेंगे? जब वस्तु F1 पर स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बहुत बड़ा होता है। क्योंकि जब वस्तु अनंत पर थी तो उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बना था। अब वस्तु मुख्य फोकस पर है और छोटा है और प्रकाश की किरण अनंत पर जा रही है। इसका मतलब है कि जब अनंत पर जा रहे तो अनंत पर इसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। ठीक, तो ये 5वीं कंडीशन थी। 6ठी कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे जब वस्तु F1 तथा C के बीच स्थित हो। जब वस्तु F1 तथा F1 तथा C के बीच स्थित हो। ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र C और ये F1 और ये 2F1। इधर देखेंगे तो ये F2 और ये 2F2। वस्तु को F1 तथा C के बीच रखना है। चलिए इसमें भी नियम लगाते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस से होकर जाती है। पहला हो गया। दूसरा नियम इसमें लगा देते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो इधर तो दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। इसका मतलब है कि इधर तो ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी, लेकिन अगर मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊं, इसको मैं अगर पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगी, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये देखिए, ये दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ पर काट रही हैं, अर्थात यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? क्योंकि जो किरणें हैं वो तो काट रही नहीं है, काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो जब काटती हुई प्रतीत होती है तो उसको आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? जब वस्तु F1 तथा C के बीच स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ओर ही बनता है, जो आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। तो ये मैंने आज आपको उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ाया। इसमें 6 स्थितियां थी। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत तथा 2F1 के बीच स्थित हो, 2F1 पर स्थित हो, 2F1 तथा F1 के बीच स्थित हो, F1 पर हो, F1 तथा C के बीच स्थित हो। कैसे कैसे हम लोग लेंस की तरफ बढ़ते जाते हैं तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो लेंस से दूर होता चला जाता है। ठीक है, तो ये सारी स्थितियां थीं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने के लिए। ठीक है, आज की क्लास में आज इतना ही, बाकी सारी चीज़ें हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।